देश में अगर देश विरोधी नारे लग रहे हैं, अगर विभाजनकारी तत्व यहाँ पर जेएनयू हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी में, बिहारियों के सुझाव से ही तैयार की गई है। लगभग 4 लाख से ज़्यादा बिहारियों के सुझाव से हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया। तो दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से कुछ ऐसे खास फील्ड रहे हैं जहां पे लोगों का ध्यान खींचा चला आता है, जैसे बॉलीवुड होता है या बिजनेस फील्ड हो गया या फिर राजनीति। आज हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के बारे में, यानी पॉलिटिक्स के बारे में। पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे चेहरे रहे हैं जिनको देखते ही आपको उनकी पूरी कथा आपकी आंखों के सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं बिहार की राजनीति का उभरता और पॉपुलैरिटी के मामले में रेस में सबसे आगे चिराग पासवान जी के बारे में। चिराग के बारे में यूं तो लोग हल्की फुल्की बातें ज़रूर जानते हैं, इसके अलावा आज हम आपको कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं चिराग पासवान के बारे में विस्तार से। तो चिराग का जन्म 31 अक्टूबर 1983 को बिहार में हुआ था। बचपन से ही चिराग काफ़ी प्रतिभाशाली माने गए हैं। उन्होंने बीटेक कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से की है। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ चिराग को अभिनय में भी काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भाग भी लिया। चिराग पासवान के पिता का नाम रामविलास पासवान है। रामविलास पासवान ने कई क्षेत्रों में सक्रिय रहते हुए बिहार सरकार के लिए काम किया है। रामविलास पासवान ने भारत सरकार के लिए कई सेवाएं भी दी हैं। रामविलास पासवान रेल मंत्रालय, खान मंत्रालय और भी कई मंत्रालयों में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। चिराग पासवान की मां की बात करें तो उनका नाम रीवा पासवान है। वह एक गृहिणी यानी हाउसवाइफ है। चिराग की एक बहन है जिनका नाम निशा पासवान है। उनकी एक सौतेली बहन भी है जिसका नाम आशा पासवान है और वह भी राजनीति में काफ़ी रुचि रखते हैं। इसके अलावा एक और सौतेली बहन है जिनका नाम उषा पासवान है। दोस्तों, चिराग पासवान शेड्यूल कास्ट जाति से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको बता दें कि चिराग पासवान अभी मैरिड नहीं हुए हैं, यानी अविवाहित है। दोस्तों, चिराग पासवान को फिल्मों का बहुत शौक था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि चिराग को बचपन से ही अभिनय में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। इसी रुचि को आगे बढ़ाते हुए चिराग ने साल 2011 में एक फिल्म मिले ना मिले हम से बॉलीवुड में डेब्यू भी किया था। लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं किया था। यहाँ से निराशा हाथ लगने के बाद चिराग ने हार नहीं मानी और उन्होंने राजनीति की ओर अपना रुख बदलने का फैसला ले लिया। चिराग पासवान के राजनीतिक सफर की बात करें तो राजनीति पे आने पर चिराग पासवान ने कहा था कि उनके पिता की बीमारी के कारण ही उनका इस फील्ड में आना हुआ है। इसके साथ ही चिराग ने यह भी कहा था कि पॉलिटिक्स उनका आराम का क्षेत्र है, जबकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उनका एक शौक है। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के राजनेता हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि बिहार से जमुई क्षेत्र से वो सांसद भी हैं। चिराग ने साल 2014 में लोकसभा चुनावों में जीत का डंका भी बजाया था। चिराग पासवान ने 45,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की थी और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सुशांत शेखर को हरा भी दिया था। दोस्तों, अब चलते चलते कुछ खास बातें भी मैं आपको बताता चलता हूँ। चिराग पासवान एक NGO भी चलाते हैं जिसका नाम चिराग पासवान फाउंडेशन है। इलेक्शन के दौरान वे कई राज्यों की यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कई चुनावी रैलियों को अंजाम भी दिया था। एक भाषण को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर भी हुए थे, जिसमें उन्होंने समाज को लेकर एक आलोचनात्मक भाषण में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि राम मंदिर का निर्माण हमारे एजेंडा में नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ किसानों, नौकरियों, विकास आदि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसी ही बेमिसाल वीडियोज़ बनाता रहूँगा। नमस्कार।